सो हे गुरु लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अगर अभी तक तुमने इसके पहले वाला एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लेना एंड देन इस एपिसोड को कंटिन्यू करना। तो पिछले वाले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि हमारे यॉन मेमोस के साथ मिल करके 24th फ्लोर को क्लियर कर लेता है एंड फिर 24th फ्लोर को क्लियर करने के बाद वो लोग 25 फ्लोर के अंदर चले जाते हैं एंड जैसे वो लोग 25 फ्लोर के अंदर टेलीपोर्ट होते हैं, यॉन को उसके सामने में एक स्टैचू दिखता है जो कि आर्थर का रहता है। तो इस स्टोरी को हम लोग यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। यॉन उस स्टैचू को देखने के बाद आर्थर कहता है, तो फिर उसी समय हमें वहाँ बस आर्थर का आवाज़ सुनाई देता है जो यहाँ से बात करते हुए कहता है कि हाँ, ये जो बॉडी है वो मेरी बॉडी है, मैं ऐसा ही दिखा करता था। तो फिर इसके जवाब मियोन उसे कह देता है कि क्या तुम्हें अभी भी तुम्हारी बॉडी से इतने ज़्यादा अटैचमेंट है। तो फिर इसे सुनने के बाद आर्थर कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मेरे को मेरी बॉडी के साथ उतनी अटैचमेंट तो नहीं है, पर मेरे को इस ऑर्क बॉडी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे एक ह्यूमन बॉडी तो दे ही सकते हो ना। तो इसके रिप्लाई में यॉन उसे कह देता है कि आर्थर, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें उस बिग काऊ की बॉडी में डाल सकता हूँ जिसको हमने पिछले राउंड में मारा था। जिसे सुनने के बाद आर्थर बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि मैंने एक ह्यूमन बॉडी बोला, बेवकूफ़। तो इसे सुनकर कि योहान उसको कुछ रिप्लाई नहीं देता, बट उसी वक्त वहाँ पास मेमोस आ जाता है जो योहान से बात करते हुए कहता है कि मैंने सुना था ब्रिटेन का करेंट किंग लैंसलॉट है, तो आखिर में अभी तक उसने इस आर्थर के स्टैचू को चेंज क्यों नहीं किया है। तो इसके रिप्लाई में योहान उसे कह देता है कि क्योंकि वो बस एक टेम्पररी किंग है, वो अभी परमानेंट किंग नहीं बना है। तो इस बात को सुन करके मेमोस थोड़ा स्माइल करता है और कहता है कि टेम्पररी किंग ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आर्थर को यहाँ पर से डिसअपेयर हुए 1000 ईयर हो गए हैं एंड 1000 ईयर के अंदर अभी भी लैंसलॉट एक टेम्पररी किंग कैसे हो सकता है। तो इसके रिप्लाई में योहान उसे कह देता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मेरे को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता, बट हम शायद तक जल्दी ही लैंसलॉट से मिलने वाले हैं। योहान और मेमोस ऐसा बात कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच कोई पर्सन उन लोग से बात करते हुए कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पास आ गए। उस पर्सन के ऐसा कहने के तुरंत बाद हमें इस पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चलती है। ये जो पर्सन है उसका नाम है पर्सिवल एंड ये राउंड टेबल का 21st नाइट में से एक है। एंड हाँ, मैं यहाँ पर आपको राउंड टेबल के बारे में बता दूँ तो राउंड टेबल बेसिकली ओलंपस एंड एसगार्ड की तरह एक गिल्ड है जो कि इस प्लेस पर हुकूमत करती है। तो इसी के साथ हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वो पर्सन सामने देख करके जो बाकी के प्लेयर रहते हैं उन लोग से बात करते हुए कहता है कि अभी अभी जिसने भी ये जो टेस्ट है उसको पास करके यहाँ पर पहुँचे हैं वो सब मेरे को अपना नाम बताया। ये सुनने के बाद बहुत सारे पर्सन अपना नाम बताने लगते हैं। तो इस चीज़ को देख कर कि योहान अपने मन में कहता है कि जरा देखो, यहाँ पर राउंड टेबल का एक नाइट आ गया है, बट आखिर में इसको यहाँ पर क्या काम होगा। वो ऐसा बोलने के बाद कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर दोबारा से अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जो राउंड टेबल है वो सही में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग गिल्ड है, ये अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच मैं उससे बात करते हुए कहता है कि क्या ये सब राउंड टेबल के नाइट्स हैं। इसके जवाब मियोन उसे कह देता है कि हाँ, ये लोग राउंड टेबल के ही नाइट्स हैं। बट उसी वक्त परसिवल उन लोग को देख लेता है एंड योहान और मेमोस से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि आगे में तुम दोनों का क्या नेम है। तो इसके जवाब में योहान और मेमोस अपना अपना नेम बता देते हैं। तो इसे सुनने के बाद परसिवल उन लोग को रिप्लाई देते हुए कहता है कि सही में तुम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत लग रहे हो, पर मेरे ख्याल से तुम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। बाय द वे, मेरा नाम परसिवल है एंड मैं राउंड टेबल का 31st नाइट हूँ। ये बोलने के बाद परसिवल बहुत ज़्यादा स्माइल कर लगता है, बट उसी वक्त वो थोड़े कोल्ड आवाज़ में योहान से बात करते हुए कहता है कि एनीवे, मैं यहाँ बस अपनी मेजेस्टी के ऑर्डर पे आया हूँ। जो हमारे किंग हैं उन्होंने हम लोग को ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर जितने भी सारे न्यू प्लेयर आएंगे उनको हमें हमारे किंगडम की कैपिटल में जाना है ताकि वो हमारे राउंड टेबल को ज्वाइन कर सके एंड हमारे राउंड टेबल के स्टेट्स को फुल कर सके। तो जो भी प्लेयर हमारे राउंड टेबल गिल्ड को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है वो मेरे को फॉलो करे, क्योंकि हमारे ब्रिटेन का कैपिटल अभी थोड़े दूर पे है। एंड हाँ, इसके बारे में जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो मैं तुमको कैपिटल में पहुँचने के बाद दूंगा। ये बोलने के बाद परसिवल वहाँ पर से जाने लगता है और सभी लोग को कह देता है कि जो लोग भी जाने में इंटरेस्टेड है वो मेरे को फॉलो करो। इस बात को सुनने के बाद मेमोस अपने मन में कहता है कि क्या हमें जाना चाहिए। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच योहान उसके पीछे से आता है और उसके गले और कंधे के बीच में हाथ रखता है और उससे बातें करते हुए कहता है कि मेमोस, आखिर में तुम क्या सोच रहे हो। तो इसे सुनने के बाद मेमोस उसे कुछ रिप्लाई नहीं दे पाता और बहुत ज़्यादा शर्माते हुए योहान से कह देता है कि मैं यहाँ पर कुछ डाउट थे उन्हीं के बारे में सोच रहा था। भाई, अगर ये लड़का है तो यहाँ पर शर्मा क्यों रहा है। मैं सही में बताऊँ तो इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, क्या पता राइटर आगे जाकर इसको लड़की बना दे। तो इसी के साथ हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो मेमोस की इन सारी बातों को सुनने के बाद योहान उसे हाँ बोल देता है एंड फिर से बातें करते हुए कहता है कि हम लोग इन लोग के पीछे जाने वाले हैं। उसके ऐसे कहते ही ये जो सीन है वहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक बहुत बड़े गेट को देख पाते हैं जहाँ पर परसिवल भी रहता है एंड फिर परसिवल उस गेट को देख करके सारे प्लेयर से बातें करते हुए कहता है कि तो फाइनली हम लोग ब्रिटेन की कैपिटल कैमलॉट में पहुँच गए हैं। तो इसकी इस बात को सुन करके वहाँ पर दो प्लेयर उस वॉल को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड आपस में बात करते हुए कहता है कि जरा देखो, ये जो वॉल है वो सही में बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इतना ज़्यादा बड़ा वॉल कभी देख भी पाऊंगा। वो लोग ऐसा बोल ही रहे होते कि उसी बीच हमें दोबारा से परसिवल को दिखाया जाता है जो सामने देख करके किसी से बात करते हुए कहता है कि बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो ऐसा बोल करके हमारे योहान और मेमोस की तरफ देखने लगता है और कहता है कि जो हमारे ब्रिटेन का कैपिटल है कैमलॉट, उसके अंदर हम डेमंस को नहीं आने देते। तो इस बात को सुनकर के मेमोस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड फिर उसे बात करते हुए कहता है कि आखिर में तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुम यहाँ पर डेमन के साथ रेसिस में नहीं कर रहे हो क्या। तो इसकी इस बात को सुनकर के योहान उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर 3 लॉस है कि जो ब्रिटेन है उसके अंदर कोई डेमंस नहीं आ सकते।
यून कैसे कहते ही हम वापस परसिवल को देख पाते हैं, जो मेमोस को रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो ये जो 3 लॉस हैं वो हमारे किंग ऑथर के जाने के बाद बनाए गए थे, क्योंकि हमारे किंग ऑथर अचानक से डिसअपेयर हो गए थे। तो इसीलिए हम इतनी ज़्यादा सेंसिटिव मैटर पर कोई चेंज नहीं कर सकते। बट अगर तुमको अभी भी हमारे कैसल के अंदर में आना है तो यून को तुम्हारी गारंटी लेनी पड़ेगी कि तुम अंदर जाने के बाद यहाँ पर कुछ भी बुरी हरकत नहीं करोगे। तो इसे सुनकर कि यून उसको कुछ रिप्लाई नहीं देता, बट मेमोस बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बात करते हुए कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर पागल हो गए हो, और आखिर में यून मेरा गारंटी क्यों ले, मेरा जो एग्जिस्टेंट है वही मेरा प्रूफ है, और क्या तुम्हें पता है कि मेरा जो फादर है वो कौन है। तो इसके जवाब में परसिवल उसको रिप्लाई देते हुए कह देता है कि मेमोस मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे फादर कोई भी हो, क्योंकि हमारे ब्रिटेन के लॉज किसी के फादर के लिए चेंज नहीं होते। तो इस बात को सुनने के बाद मेमोस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि इडियट, मेरे फादर बैरियन है, द ग्रेट डीमन किंग, एंड इसके साथ साथ मेरे फादर टॉप 100 हाई रैंकर में से एक हैं। तो इस बात को सुनने के बाद आपस बहुत सारे नाइट्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या इसने भी बैरियल कहा। तो इस बात को सुनकर के मेमोस बहुत ज़्यादा गुस्से में उन लोग को रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ वही बैरियल जो 7 डीमन किंग में से एक है एंड वो डीमन लॉर्ड गिल्ड में से भी एक है, और अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं अपने फादर को इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ तो तुम लोग मुझसे यहाँ पर माफ़ी मांगो और मेरे को ये जो कैपिटल है उसके अंदर जाने दो। तो इस बात को सुन करके परसिवल वहाँ पास कुछ नहीं कह पाता, बट उसी वक्त उसके बगल वाला नाइट उससे बात करते हुए कहता है कि परसिवल हम लोग को इन दोनों को अंदर जाना देना चाहिए, क्योंकि हम बैरियल से दुश्मनी नहीं ले सकते। तो इसे सुनने के बाद परसिवल भी हाँ बोल देता है एंड गेट्स को ओपन कर लेता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे योन और मेमोस उस गेट के अंदर जाने लगता है, बट उसी वक्त मेमोस योन से बात करते हुए कहता है कि सही में ये जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा घटिया है। तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। वो लोग ऐसा बोलते बोलते अंदर जाने लगता है, बट इसी बीच योन के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपके पास जो एग है वो यहाँ पर सब उड़ चुका है, क्योंकि इस प्लेस के अंदर उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हुई है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हंग्री हो गया है एंड रो रहा है कुछ खाने के लिए। तो इस बात को देखने के बाद योन अपने मन में कहता है कि मैं जैसे सोचा था ये जो प्लेस है उसके अंदर कोई ना कोई ऑटर गॉड के तो प्रेग्नेंट है, वो ऐसा बोल करके कुछ समय के लिए शांत हो जाता है एंड फिर सामने वाले कार्सल को देख करके अपने मन में कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपनी हेवन स्लेइंग स्टार का कंप्लीटेशन रेट कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट बारी अब मुझे जल्दी जल्दी मेरा जो एग है उसका हैचिंग रेट इंक्रीज़ करना है। वो ऐसा बोलने के बाद सामने चलने लगता है, बट उसी बीच उसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिसमें उसे बताया जाता है कि आपका एग आपको बोल रहा है कि आप जल्दी से उसका हैचिंग रेट इंक्रीज़ कीजिए। इस चीज़ को देखने के बाद योन थोड़ा परेशान हो जाता है एंड अपने मन में कहता है कि ये जो एग है वो सही में बहुत ज़्यादा बेकार है, ये चाहता है कि सारे काम को मैं खुद करूँ एंड ये बस खाना खाकर बस ऐसे ही पड़ा रहा। योन कैसे कहते ही ये जो सीन है यही बस कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कैमलॉट के एक कार्सल को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा योन किसी से बात करते हुए कहता है कि जब से हम कैमलॉट के अंदर आए हैं तब से तुमने एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला है। तो इसकी इस बात को सुनने के बाद वहाँ पास ऑर्थर अपीयर हो जाता है एंड फिर वो हमारे योन से बात करते हुए कहता है कि मैं सही बोलूँ तो मैं इस प्लेस को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी सारी प्लेस हैं वो कुछ समय के बाद पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, बट ये प्लेस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसको जैसा 1000 ईयर पहले छोड़ कर गया था ये प्लेस बिल्कुल ही वैसा ही है। इस बात को सुनने के बाद योन थोड़ा हैरान होते हुए ऑर्थर से कहता है कि ऑर्थर ऐसा ही में ये प्लेस बिल्कुल ही वैसा ही है, जिसके जवाब में ऑर्थर से कह देता है कि हाँ ये प्लेस बिल्कुल ही वैसा ही है। एनीवे तुम इन सारी बातों को छोड़ो योन, तो मुझे ये बताओ कि आखिर में तुम इस कार्सल के अंदर क्या करने आए हो। तो इसके जवाब में योन उसे कहता है कि ऑर्थर मेरे ख्याल से तुमने यहाँ पर परसिवल की बातें तो सुनी ही होंगी। उसके ऐसा कहते ही हमें थोड़े भाषा की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर परसिवल योन से बातें करते हुए कहता है कि योन हमारे मैजेस्टी तुमसे मिलना चाहते हैं, तो इसीलिए तुम्हें इस कार्सल के अंदर रुकना पड़ेगा। इसको सुनने के बाद योन उसे कह देता है कि ठीक है, बट मैं उस परसिवल को बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हुए कह देता है कि परसिवल मैं तुम्हारे कार्सल के अंदर नहीं रहना चाहता, क्योंकि तुम्हारे कार्सल के अंदर बहुत ज़्यादा रेसिज्म है डीमन के खिलाफ, इसलिए मैं बाहर ही में रहूँगा। इस बात को सुनने के बाद परसिवल भी हाँ बोल देता है एंड फिर इसी के साथ सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर योन से ऑर्थर बात करते हुए कहता है कि योन मैंने तुम्हारे और परसिवल की सारी बातों के बारे में सुना था, पर मेरे ख्याल से तुम परसिवल के कहने पे तो यहाँ नहीं आए हो, तो फिर आखिर में तुम यहाँ बस करने क्या आए हो। तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि ऑर्थर तुमने मुझे बोला था कि तुमको एक फ्रेंड से मिलना है, तो मैं तुम्हें उस फ्रेंड से यहाँ पर मिलाने आया हूँ। तो इसके जवाब में ऑर्थर कह देता है कि क्या तुम्हारा फ्रेंड से मतलब मार्लिन से है, क्या तुम मुझे सही में यहाँ पर मार्लिन से मिलाओगे। तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ मार्लिन से मिलाऊंगा। तो इसे सुनने के बाद ऑर्थर उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं अगर सही बोलूँ तो मैं इस ऑर्ग बॉडी में मार्लिन से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि अगर वो मुझे इस ऑर्ग बॉडी में देखेगा तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो इस बात को सुनने के बाद योन उसे कुछ रिप्लाई नहीं देता। फिर ऑर्थर उसे आगे बात करते हुए कहता है कि योन तुम्हें यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है जिसमें तुम कुछ भी कर सको। तो इसके जवाब में योन उसे कहता है कि ऑर्थर अगर मैं सही बोलूँ तो मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत पहले से प्लान कर रखा है, तो इसीलिए तुम बस देखो कि मैं यहाँ पर क्या क्या करने वाला हूँ। योन कैसे कहते हैं ये सीन यहीं पर से कट रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देख पाते हैं जो एक लेडी से बात करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें अगली बार से यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम ध्यान नहीं रखोगी तो राउंड ऑफ टेबल के जो न्यू जनरेशन के मेंबर्स है वो तुम्हें यहाँ पर मार देंगे। तो उस पर्सन कैसे कहते ही वो लेडी थोड़ी देर पहले की बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर परसिवल उससे बात करते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे अपने आसपास भी दिखी तो मैं तुम्हें मार दूंगा,
और तुम मुझे टच करने का ट्राई भी मत करना, क्योंकि तुम जैसी घटिया मेड मैं पास भी नहीं आ सकते। तो उसकी इन सब बातों को याद करने के बाद वो लेडी सामने वाले पर्सन से बात करते हुए कहते हैं कि थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पर बचा लिया। अगर आप नहीं होते तो सही मेरा यहाँ पर बहुत बुरा हाल होता। तो इस बात को सुनने के बाद वो सामने वाला पर्सन उसको बोल देता है थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं, बट अगली बार से तुम अपना ध्यान रखना। वैसा बोलने के बाद उस लेडी के पास से चला जाता है एंड चलते चलते अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जो राउंड ऑफ टेबल है वो पहले से पूरी तरीके से चेंज हो रखा है। जब आर्थर यहाँ था तो सही में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। वो पर्सन ऐसे बोलने के बाद कुछ समय के लिए शांत जाता है एंड फिर दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें भी ये लगता है कि ये जो राउंड ऑफ टेबल है पूरी तरीके से चेंज हो रखा है। उसके ऐसा कहते हैं कि हमें उसके पीछे हमारी यौन को दिखाया जाता है, जो उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ सर, मेरे को भी लगता है कि जो राउंड ऑफ टेबल है पूरी तरीके से चेंज हो रखा है। बट बाय द वे आप सर मार्लिन है ना, द ग्रेट विजार्ड, जिन्होंने आर्थर के साथ मिलकर के ये जो ब्रिटेन है उसका खोज किया था। तो इसके जवाब में सामने वाला पर्सन ये उनको रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं तुम्हारे फेस से फेमिलियर नहीं हूँ और शायद तक मैं तुम्हारे चेहरे को भूल गया हूँ, तो आखिर में तुम कौन हो। तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि सर मेरा नाम किम योन है। तो इसको सुनकर के वो पर्सन थोड़ा हैरान हो जाता है एंड रिप्लाई देते हुए कहता है कि वाट, क्या तुम सही में किम योन हो। अगर मैं सही बोलूँ तो मैंने तुम्हारा नेम पहले बहुत ज़्यादा सुन रखा है, पर मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारा नेम किससे सुना था। तो इसके जवाब में योन उसे कहता है कि मैं एक प्लेयर हूँ जो अभी अभी ये जो फ्लोर है उसके ऊपर अराइव हुआ है। तो इसके जवाब में वो जो सामने वाला पर्सन रहता है वो हमारे योन को कह देता है कि हाँ मेरे को पता है जो लैंसलॉट है उसने ही शायद तक तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया है, बट एनीवे अगर तुमको यहाँ पर लैंसलॉट ने इन्वाइट किया है तो आखिर में तुम मुझसे मिलने के आए हो। तो इसके रिप्लाई में योन वापस अपनी इन्वेंट्री ओपन कर लेता है एंड उसके अंदर से एक शॉट निकालने लगता है। तो इसे देखने के बाद वो पर्सन जो कि और कोई नहीं मार्लिन ही है, तो मैं अब से इसे मार्लिन कहूँगा। तो उस शॉट को देखने के बाद मार्लिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है कि ये तो एक्सकैलिबर है। वह सब बोल करके कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि आखिर में तुम्हें ये जो शॉट है वो कहाँ मिली। तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि मेरे ख्याल से ये जो प्लेस है वो हमारी बात करने के लिए सही नहीं है, तो इस हिसाब से हमें कहीं अच्छी जगह पर जा करके चाय पीते हुए बात करना चाहिए। उसके ऐसे कहते हैं ये जो सीन है वहीं पर कट रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे योन और मार्लिन को आमने सामने देख पाते हैं, जहाँ पर मार्लिन योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि योन अब चलो तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिर में तुम्हें मेरे फ्रेंड आर्थर की शॉट कहाँ पर से मिली। तो इसके जवाब में योन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे ये शॉट एक रैली के अंदर मिली। तो इस बात को सुनने के बाद मार्लिन थोड़ा हैरान हो जाता है एंड फिर योन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सही में ये एक रैली के अंदर मिला। तो इसके जवाब में योन उसे दोबारा से हाँ बोल देता है। ये सुनकर के मार्लिन योन से बातें करते हुए कहता है कि योन तुम्हारे लिए भले ही ये शॉट बहुत ज़्यादा पुरानी हो, बट ये शॉट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्थर एक ऐसा पर्सन था जिसको मैं अभी 1000 ईयर बाद भी नहीं भूल पाया हूँ। मैं उसे बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, वो मेरा एक बहुत ज़्यादा प्रीजियस फ्रेंड था। वैसा बोल करके थोड़ा शांत रहता है फिर योन से आगे बात करते हुए कहता है कि एनीवे तुम इन सारी बातों के बारे में छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम आखिर में यहाँ पर क्या करने आए हो। मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर मेरे और आर्थर के बीच का रिलेशनशिप जानने आए होगे। तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे और आर्थर के बीच के रिलेशनशिप के बारे में जानने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं आर्थर से कुछ महीने पहले ही मिला था एंड जब हम मिले थे तब उसने मुझे तुम्हारे और उसके बीच की रिलेशनशिप के बारे में बताया था। तो इसको सुनकर के मार्लिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि कुछ महीने पहले, क्या इसका मतलब ये है कि आर्थर अभी भी जिंदा है। तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि नहीं, वो अभी जिंदा नहीं है। योन ऐसा बोल करके अपनी कनाई का यूज़ करता है एंड वापस आर्थर को सामान कर लेता है। ये देख करके मार्लिन बहुत ज़्यादा कोल्ड आवाज़ में योन से बात करते हुए कहता है कि तो तुम एक नेक्रोमेंसर हो, सही में तुम्हारी एबिलिटी बहुत ज़्यादा रेयर है, तो आखिर में तुम यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हो। क्या तुम अपने अनडेड के साथ मुझे यहाँ पर हार्म करना चाहते हो। तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि ऑफ कोर्स नॉट, तुम यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। ये बोलने के बाद योन आर्थर से बात करते हुए कहता है कि क्या तुम इससे यहाँ पर बात नहीं करना चाहते। तो इसके जवाब में आर्थर योन को कुछ रिप्लाई नहीं देता एंड फिर मार्लिन से बात करते हुए कहता है कि ओए गीज़र, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया, हम लोग मिले नहीं थे। तो इसको सुनने के बाद मार्लिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि आर्थर। तो इसे सुनकर के आर्थर उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि आखिर में तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। तो इसके जवाब में मार्लिन उससे बात करते हुए कहता है कि ओए बेवकूफ़ आर्थर, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे यहाँ बस गीज़र करके तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बुलाता। तो इस बात को सुनकर के आर्थर उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्लैम डाउन गीज़र, तुम यहाँ पर रोना बंद करो, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए मर कर वापस जिंदा हुआ हूँ। तो इसे सुनकर के मार्लिन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि आर्थर आखिर में तुम इस ऑर्क की बॉडी में क्या कर रहे हो। तो इसके रिप्लाई में आर्थर थोड़ा गुस्सा करते हुए योन की तरफ देखने लगता है और कहता है कि ये जो सारी गलतियाँ हैं वो इस बच्चे की गलती है, बट एनीवे तुम इन सारी बातों को छोड़ो। मार्लिन, मुझे यहाँ पर तुम्हें कुछ बताना है। तो फिर आर्थर की इस बात को सुनने के बाद योन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है एंड फिर मार्लिन आर्थर को रिप्लाई देते हुए कहता है कि आर्थर, क्या जो तुम बात बताने वाले हो वो तुम्हारे मर्डर से रिलेटेड है। तो इसके जवाब में आर्थर उससे कहता है कि नहीं, मेरा जो मर्डर था उसको तो पहले ही योन ने बहुत बुरी तरीके से मार रखा है। तो इस बात को छोड़ करके मैं यहाँ पर तुम्हें जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मैटर है एंड वो चीज़ ये है कि मैं जो सन है उसको मारने वाला पर्सन अभी भी इस कार्सल के अंदर है। तो इस बात को सुनने के बाद मार्लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड आर्थर से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि वो कौन है। तो इसके जवाब में आर्थर उसे कह देता है कि वो लैंसलॉट है जिसने मेरे सन को मारा है।
इस बात को सुनकर के मार्लिन अपनी बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज़ करने लगता है, बट इसी बीच योन उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि सर आप इधर अपने आप को थोड़ा शांत रखिए, क्योंकि ये जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर थोड़े से भी केयरलेस नहीं हो सकते। तो योन की इस बात को सुनकर के मार्लिन अपनी पावर को कंट्रोल में करता है एंड फिर आर्थर से बात करते हुए कहता है कि आर्थर, क्या वो लैंसलॉट ही है जिसने तुमको मरवाया था या फिर मारा था? तो इसके रिप्लाई में आर्थर मार्लिन से कहता है कि मार्लिन, तुम्हें क्या लगता है कि उस जैसा पर्सन मेरे ऊपर एक हिट भी लैंड कर सकता है? तो ये सुनने के बाद मार्लिन आर्थर को रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, उस जैसा पर्सन तुमको टच भी नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। एंड हाँ, उस समय तो लैंसलॉट एक रैंकर भी नहीं हुआ करता था, बट मैं तुम्हें बता दूँ लैंसलॉट अब एक हाई रैंकर बन गया है। तो इस बात को सुनकर के आर्थर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड फिर मार्लिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि आर्थर, तुम इन सारी बातों के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि लैंसलॉट बस ब्रिटेन का टेम्पररी किंग है, और अगर तुम चाहो तो तुम वापस से परमानेंट किंग बन सकते हो, क्योंकि राउंड ऑफ टेबल अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो इस बात के जवाब में आर्थर मार्लिन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एक अनडेड बन चुका हूँ और अनडेड बस अपनी मास्टर का कहना मानती है। तो इस हिसाब से जो राउंड ऑफ टेबल है उनके लोगों को ये लगेगा कि मैं बस योन का कहना मान रहा हूँ। आर्थर की इस बात को सुनने के बाद मार्लिन और आर्थर दोनों मिलकर के योन की तरफ देखने लग जाते हैं। इसे नोटिस करने के बाद योन बहुत ज़्यादा चैवी फेस बना लेता है एंड फिर मार्लिन आर्थर से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि आर्थर, तो इस हिसाब से अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? इसके रिप्लाई में आर्थर उसे वापस कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर उसी वक्त योन मार्लिन से बात करते हुए कहता है कि मार्लिन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे जैसे कोई आउटसाइडर भी उस मीटिंग को ज्वाइन कर सके? तो इसके रिप्लाई में मार्लिन उसे कह देता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो ये जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है, बट मेरी हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। तो उसकी इस बात को सुन करके योन वापस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड फिर थोड़ा सीरियस आवाज में उन दोनों से कहता है कि तो चलो 10 दिन बाद हम ये जो राउंड टेबल है उसको पूरी तरह से फ्लिप कर देंगे। उसके ऐसे कहते ही ये जो सीन है यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसके पर से 2 लोग चल के आ रहे होते हैं। वो उस पर्सन को ग्रीट करता है, तो इसे देख करके वो पर्सन जा करके सामने वाले थ्रोन में बैठ जाता है। तो इसे देखने के बाद जो सामने वाले 2 पर्सन रहते हैं उनमें से एक पर्सन उस पर्सन से बात करते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, मेरे ख्याल से आपका जो जर्नी था वो अच्छा ही रहा होगा। उसके ऐसा कहते ही हमें उसके सामने वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लैंसलॉट है। एंड फिर लैंसलॉट उन दोनों पर्सन से बात करते हुए कहता है कि क्या मैंने जो पर्सिवल का ऑर्डर दिया था उसको उसने पूरा कर लिया? उसके ऐसा कहते ही हमें उसके सामने वाले दोनों पर्सन्स को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम रहता है थाल एंड ये जो थाल है वो राउंड ऑफ टेबल का 33rd नाइट है। एंड जो सेकंड वाला पर्सन है उसका नाम है ऑलियट एंड ये जो ऑलियट है वो राउंड ऑफ टेबल का 42nd नाइट है। एंड फिर जो थाल है वो लैंसलॉट को रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ सर, आपके ऑर्डर के हिसाब से ही पर्सिवल ने योन को यहाँ पर ले आया है एंड योन अभी इस कार्सल के अंदर में है, बट सर मेरे को इस बात के बारे में पता नहीं चल रहा कि आखिर में आपको उस जैसे पर्सन से क्या काम। तो इसके जवाब में लैंसलॉट उसे कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो वो एक ऐसा पर्सन है जिसको मुझे बहुत पहले से मिलना था, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एसगार्ड से सुनी थी। और ज़रा तुम खुद ही सोचो, वो जैसे बड़ी गिल्ड का किसी ऐसे प्लेयर के बारे में बात करना कितना ज़्यादा बड़ा है। एंड हाँ, उसका जो क्लाइंबिंग करने का तरीका है और स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अननेचुरल है। वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इस टावर को क्लाइंब कर रहा है एंड जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। तो इसी कारण से एसगार्ड के लोग योन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। एंड हाँ, इसी बीच में कोई एक इन्फॉर्मेशन पता चली है जो कि मुझे तुमको तो नहीं बतानी चाहिए, पर फिर भी से तुम मेरे बहुत ज़्यादा लॉयल नाइट्स हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वो जो पर्सन योन है वो हमारे किंग आर्थर की डेथ से रिलेटेड है। तो इसकी इस बात को सुन करके वो जो सामने दोनों पर्सन रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड फिर लैंसलॉट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो योन है उसी ने शायद हमारे किंग आर्थर को मारा है। तो इस बात को सुनने के बाद वो जो दोनों पर्सन रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड फिर लैंसलॉट से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, क्या आप यहाँ पर सच बोल रहे हैं? तो इसके जवाब में लैंसलॉट उसे कह देता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो हमारे पास प्योर एविडेंस तो नहीं है, बट तुम ज़रा सोचो, कोई ऐसा प्लेयर जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड भी नहीं है और वो इतनी आसानी के साथ लेवल अप कर रहा है, और तो और एसगार्ड जैसी बड़ी गिल्ड उसके पीछे पड़ी है उसकी इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए, फिर भी से उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकल रही है। तो इस चीज़ में कोई गड़बड़ नहीं है क्या? तो इस बात को सुन करके वो जो दोनों नाइट हैं वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। एंड फिर थैल लैंसलॉट से बात करते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, अब मेरे को समझ में आ गया कि आखिर में आपने उस प्लेयर को यहाँ पर क्यों बुलाया है, आप उसे मरवाना चाहते हैं ना? तो इसके रिप्लाई में लैंसलॉट उसे कह देता है कि थैल, अगर मैं सही बोलूँ तो मैं उसे मरवाना चाहता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटरों की भी नज़र है। अगर हमने उसे पब्लिकली मरवा दिया तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम दोनों मेरे बहुत ज़्यादा लॉयल लाइट हो, तो तुम्हें आगे क्या करना है अब तुम अच्छे से समझ सकते हो। तो इसे सुनने के बाद जो थैल और ओलियट रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डेविल लुक देने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम समझ गए, हमें क्या करना है, हमें वो जो किम योन गद्दार है उसको मारना है। तो इस बात को सुनने के बाद लैंसलॉट उन लोग को कहता है कि गुड, मेरे को जैसे तुम लोग से उम्मीद था, तुम लोग बिल्कुल ही वैसे ही हो। जो आर्थर है अगर वो यहाँ पर रहता तो सही में तुम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व करता। लैंसलॉट की इन सारी बातों को सुनने के बाद वो दोनों नाइट वापस चले जाते हैं। एंड फिर थोड़ी देर बाद हम लैंसलॉट को वापस अकेला देख पाते हैं। वो अकेला होकर के वापस बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि सही में जो आर्थर के पालतू कुत्ते हैं वो लोग मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं। मेरे को इनसे अपना थोड़ा सा भी काम करवाने के लिए बस इनको थोड़ा सा भड़काने की ज़रूरत है। जरा देखो, इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया और इन लोग मेरी बात में आ गए कि योन ने ही आर्थर को मारा है।
ये लोग सही में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। ये बोलने के बाद लैंसलॉट और भी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। एंड फिर वो दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी करके योन को यहाँ पर मरवाना है, क्योंकि उसके पास वो डिवाइन सी स्टोन है। मुझे वो सी स्टोन चाहिए। अगर मेरे पास वो सी स्टोन आ गया तो ओलंपस को भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा एंड मैं कुछ ना कुछ करके उस सी स्टोन को ले ही लूँगा। लैंसलॉट ऐसा बोलने के बाद और भी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे योन को देख पाते हैं जो कॉरिडोर के अंदर चल के जा रहा होता है, बट उसी बीच उसे किसी चीज़ का एहसास होता है। तो फिर वो अपनी सिनरी साइड को एक्टिवेट कर लेता है। एंड फिर जैसे ही वो उसका यूज़ करके सामने देखता है तो उसे वहाँ पर दो परछाई दिखती है जो उससे बात करते हुए कहते हैं कि सर योन, आपको हमारे साथ यहाँ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर आपसे बात करना है। उन परछाई के ऐसा कहते ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एकदम खाली प्लेस को देख पाते हैं जहाँ बस हम हमारी योन को देख पाते हैं एंड उसके सामने हमें ओलियत एंड थैल को भी दिखाया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो परछाई थे वो ओलियत एंड थैल की थी। तो फिर उस प्लेस पे आने के बाद थैल हमारी योन से बात करते हुए कहता है कि योन, तुमने बिल्कुल ही सही डिसीजन लिया हम लोग के साथ आने का। अगर तुम नहीं आते तो हम तुम्हारे साथ यहाँ पास बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें करते। तो इस बात के जवाब में योन उन लोग से बातें करते हुए कहता है कि आखिर में तुम लोग को मेरे से यहाँ पास क्या बात करने था, जल्दी से मेरे को बताओ, क्योंकि मेरे को इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। तो इस बात को सुनने के बाद थैल वहाँ पर योन को कुछ रिप्लाई नहीं देता एंड बहुत ज़्यादा डेविल लुक बना करके अपनी शॉट को निकाल लेता है। एंड फिर उसे बातें करते हुए कहता है कि योन, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है और तुम्हें बिना झूठ बोले मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर देने पड़ेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर में तुमने हमारे किंग आर्थर को क्यों मारा। तो इस बात को सुनकर के योन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैं आखिर में आर्थर को क्यों मारूंगा। योन ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच वो किसी चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड फिर हमें उसके सामने दिखाया जाता है जहाँ पर थैल ने हमारे योन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तो इसे देखने के बाद योन उसके अटैक को डॉज करता है, जिसे देख करके थैल दोबारा से हमारे योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि योन, मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि आखिर में तुमने हमारे आर्थर सर को क्यों मारा। तो इस बात के जवाब में योन उसे कह देता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर लैंसलॉट ने भेजा है। तो इस बात को सुन करके थैल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड फिर योन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाउ डेयर यू, आखिर में तुम हमारे जो किंग है उनका नेम इतनी आसानी से कैसे ले सकते हो। तो इस बात को सुनने के बाद योन वहाँ पर अपनी शॉट को बाहर निकाल देता है, लेकिन फिर उसी वक्त थैल हमारे योन के ऊपर एक अटैक कर देता है। तो इसे देखने के बाद योन अपनी शॉट से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। बट उसी वक्त जो थैल है उसके ऊपर पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि थैल एक रैंकर है, हमारी योन नॉर्मल प्लेयर है। तो इसे देखने के बाद योन अपने मन में कहता है कि जरा देखो, ये जो नाइट है उसके ऊपर पेनल्टी लगना स्टार्ट हो गई है, फिर भी से ये अभी इस पेनल्टी के बारे में नहीं सोच रहा, ये बिना रुके मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। योन ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच फिर वो सामने बढ़ जाता है एंड कहता है कि मैं इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं है। वो ऐसा बोल करके थैल के एकदम करीब चल जाता है। तो इसे देखने के बाद थैल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बट थैल अपने आप को योन से थोड़ा दूर कर लेता है एंड फिर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि सही में जो योन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसने एक पल के लिए मेरे जितने भी सारी मूवमेंट थे उसे रोक दिया था, बट फाइनली मैं इसके अटैक से बच गया। पर अब मुझे ये समझ में आ गया कि आखिर में लैंसलॉट सर ने मुझे इससे बच के रहने के लिए क्यों बोला था। ये बोल करके थैल कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर थोड़े पार्शल से याद करने लगता है, जहाँ पर लैंसलॉट उससे बातें करते हुए कहता है कि थैल एंड ओलियट, तुम लोग बहुत ज़्यादा संभल के रहना, क्योंकि जो योन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक पर्सन है। अगर मैं सही बोलूँ तो योन अकेले आर्थर को तो नहीं मार सकता, पर योन ने आर्थर को मारने के लिए किसी का सहारा लिया था। मेरे ख्याल से उसने डीमन गिल्ड के साथ संबंध बनाया था आर्थर को मारने के लिए। तो इन सारी बातों को याद करने के बाद थैल और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड फिर हमारे योन को देखने लगता है। तो फिर उसी समय हम वहाँ पर हमारे योन को देख पाते हैं जो अपनी किनारे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वहाँ पर आर्थर से बात करते हुए कह रहा होता है कि योन, तुम इनमें से किसी भी नाइट को मत मारना, क्योंकि ये दोनों नाइट में बहुत ज़्यादा नॉन लाइट्स हैं एंड अगर मैं सही बोलूँ तो इन सारी चीज़ों में इनकी कोई भी गलती नहीं है। तो इसके रिप्लाई में योन उसको जवाब देते हुए कहता है कि हाँ आर्थर, तुम बिल्कुल ही सही बोल रहे हो, ये जो दोनों नाइट हैं उनको रियलिटी के बारे में नहीं पता है एंड अगर इन्हें रियलिटी के बारे में पता होता तो ये ऐसी हरकत नहीं करते। योन ऐसे बोल करके कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि क्या मैं इन दोनों के सामने आर्थर को समन कर लूँ। ये बोल करके वो दोबारा से कुछ समय के लिए शांत जाता है एंड फिर अपने मन में कुछ बातें सोचने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं इन लोगों के सामने आर्थर को समन नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग आर्थर को देखने के बाद भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि मार्लिन आर्थर को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता था, इसीलिए उसने मुझ पर बिलीव किया, पर ये दोनों नाइट मेरे पर बिलीव नहीं करेंगे। योन ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच जो ओलियट है वो हमारे योन के सामने आता है एंड अपनी एक स्किल का यूज़ करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक ग्राउंड बनने लगता है। तो इसे देख करके योन उसे बात करते हुए कहता है कि तो यहाँ पर तुम मुझसे अकेले लड़ना चाहते हो। तो इसके जवाब में ओलियट उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुमसे अकेले लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों प्लेयर मिलकर तुम्हारे ऊपर अटैक करें तो ये हमारी प्राइड के ऊपर बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाएगा। तो इस बात को सुनकर के योन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि सही में तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे नाइट हो, पर अगर तुमको सच के बारे में पता रहता तो तुम लोग ऐसा नहीं करते। एंड जो सच है वो ये है कि मैंने आर्थर को नहीं मारा है और ना ही मैं उसके मौत से रिलेटेड हूँ। तो इस बात को सुनकर के ओलियट उसकी बात पर विश्वास नहीं करता
और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, इसीलिए मुझे तुम जैसे पर्सन पसंद नहीं है। वो ऐसा बोल करके हमारी योन की तरफ देखने लगता है और कहता है कि चलो तो हम अपनी फ़ाइट को शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और मेरे को तुमको बहुत जल्दी मारकर ये जो फाइट है उसको जीतना है। तो इसके जवाब में योन वापस अपनी आइडेंटिफिकेशन स्किल को ऑन कर लेता है एंड उसे कहता है कि तुम चाहे यहाँ पर कुछ भी कर लो, तुम जीत नहीं सकते। ये बोल कर कि योन अपने आइडेंटिफिकेशन स्किल की सारी पावर को अपने एक हाथ में लगाने लगता है, जिस वजह से उसके उस हाथ के सारे कपड़े फटने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को ऐसा होता हुआ देख करके आर्थर उससे बात करते हुए कहता है कि योन तुम इस नाइट को नहीं मार सकते। तो इसके रिप्लाई में योन भी उसे कह देता है कि ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा, बट मैं इसे बहुत अच्छा लेसन सिखाऊंगा। ये बोलने के बाद योन उस नाइट की तरफ जंप कर देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए एंड फिर वो उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉक वेव निकलती है। एंड फिर जैसे ही वो शॉक वेव खत्म होती है हम वापस हमारे योन का शॉट देख पाते हैं, जिसको ओलियट ने एक सील्ड का यूज़ करके रोक लिया रहता है। एंड फिर हमें उसके बाद इस सील्ड के बारे में बताया जाता है। ये जो सील्ड है वो राउंड ऑफ टेबल की सील्ड है एंड इसका जो प्रोटेक्शन है वो लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंड इसी के साथ इस सील्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर खत्म हो जाती है एंड जैसे इन्फॉर्मेशन खत्म होती है हम वापस ओलियन को देख पाते हैं, जो हमारे योन को देख करके अपने मन में कहने लगता है कि जैसे मैंने सोचा था ये जो पर्सन है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तो इस हिसाब से जो हमारे लैंसलॉट सर बोल रहे थे उनकी सारी बातें सच है। वो ऐसा बोल करके और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बट इसी वक्त हमारा योन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है। तो इसे देख करके ओलियंट हमारे योन के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है अपनी शील्ड के हेल्प से। एंड फिर वो योन के ऊपर अपनी शील्ड का यूज़ करके एक अटैक करता है, जिससे बचने के लिए योन उसे थोड़ा पीछे हो जाता है। एंड फिर उसे देख करके अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो ये जो बंदा है उसके पास लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बट इसके बावजूद भी ये डिफेंस टाइप फाइट करता है बिल्कुल एक टैंक की तरह। एंड ये एक ऐसा टैंक है जो इस किले के दरवाजे को भी तोड़ सकता है आराम से। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच ओलियंट हमारे योन से बात करते हुए कहता है कि क्या तुम अपनी और भी पावर का मेरे ऊपर यूज़ करना चाहते हो, एंड अगर तुम अपनी पावर का यूज़ नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ बस मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो इस बात के जवाब में योन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर ओलियंट से बात करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे यहाँ पर और भी ज़्यादा पावर देखना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। ये बोलने के बाद योन अपनी आइडेंटिफिकेशन स्किल को और भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिस वजह से उसकी पावर धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। इन दी एंड योन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि आपने फर्स्ट बारी अपनी आइडेंटिफिकेशन स्किल को पूरी तरीके से यूज़ किया है। तो फिर इसे देखने के बाद योन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और अपनी पूरी पावर का यूज़ करके ओलियन की सील के ऊपर एक पंच मार देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक वेव निकलने लगती है। तो इसे देख करके ओलियन बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और अपने मन में कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ किसी बंदे के पास कैसे हो सकती है। वह ऐसा बोल करके अपनी शील्ड का जो पावर रहता है उसको ऑन कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड और बन जाती है। बट उसी वक्त योन उसमें और भी बहुत ज़्यादा पंचेस मारने लगता है, जिस वजह से वो शील्ड धीरे धीरे करके टूटने लगती है। तो फिर इसे देख करके ओलियन बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि यह पॉसिबल ही नहीं है कि कोई प्लेयर इस शील्ड को तोड़ सके जो अभी तक रैंकर भी नहीं बना है। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच योन एक और पंच मारता है, जिस वजह से उसकी शील्ड पूरी तरीके से टूट जाती है एंड इसके इम्पैक्ट से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड उस ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ धुआं फैल जाता है। एंड जैसे ही चारों तरफ का धुआं हटता है हम वहाँ बस थैर को देख पाते हैं, जो ओलियन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बट इसी वक्त योन उन लोग से बातें करते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो तुम दोनों मिल करके मेरे को यहाँ पर नहीं हरा पाओगे, एंड अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं तुम दोनों को बहुत ज़्यादा आसानी से मार सकता हूँ, बट मैं इधर तुम लोग को मारना नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुम लोग को एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम लोग मेरे साथ फाइट मत करो एंड अपना जो काम है उस पर वापस लौट जाओ। तो इसे सुनने के बाद थैल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड फिर हमारे योन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुमने सही में हम लोग को इधर बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सब तुमको मारने वाला हूँ। वो ऐसा बोल करके अपनी स्किल को ऑन कर लेता है जिसका नाम रहता है कोलोसल स्वॉर्ड। वो उसका यूज़ करके हमारे योन के ऊपर एक अटैक कर देता है, बट योन उसके अटैक को डॉज करता है एंड फिर आसमान में चले जाता है। तो इसे देखने के बाद थैल अपनी एक और स्किल का यूज़ करता है, जिस वजह से हमारे योन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड के स्लैशेस आने लगते हैं। तो इसे देख करके योन थोड़ा परेशान हो जाता है, बट फिर उसी समय वो अपनी स्काई वॉक का यूज़ करता है एंड फिर आसमान में ही बहुत ज़्यादा मूव करने लगता है। लेकिन फिर वो अचानक से बहुत स्पीड के साथ आकर के थैल के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बट थैल उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन फिर योन यहाँ पर नहीं रुकता, वो थैल के ऊपर और भी बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है, जिस वजह से थैल के मुँह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। तो ये सब चीज़ों को ऐसा होता हुआ देख करके थैल अपने मन में कहता है कि सही में योन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो इस हिसाब से अगर हमें योन को हराना है तो हमें उस चीज़ का यूज़ करना ही पड़ेगा। वो ऐसा बोल करके ओलियन की तरफ जंप कर लेता है एंड फिर ओलियन से बात करते हुए कहता है कि ओलियन अब ये समय आ गया है कि हमें उस टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उस टेक्निक का यूज़ नहीं किया तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। इस बात के लिए ओलियन भी वहाँ पर रेडी हो जाता है एंड फिर वो दोनों जन मिल करके अपनी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्किल का यूज़ करने लगता है, जिस वजह से आसमान में एक बहुत बड़ी शॉट बन जाती है। तो इसे देखने के बाद ओलियंट एंड थैल अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहते हैं कि अब चाहे यहाँ पर कुछ भी हो हम नहीं रुक सकते, चाहे हम मारे ही क्यों ना जाए। वो ऐसा बोल करके अपनी पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगता है। फिर उसी बीच हम हमारे योन को देख पाते हैं, जो उन दोनों की इस स्किल को देख करके अपने मन में कहता है कि तो अब जो चीज़ें हैं वो सही में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है, तो इस हिसाब से मुझे अपनी जो पावर है उसका यूज़ कर ही लेना चाहिए। ये बोलने के बाद योन अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज़ करने लगता है एंड वो अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज़ करके उस शॉट की तरफ आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते बढ़ते अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके उसके बीच पॉइंट पर अटैक करना है। वो ऐसा बोल करके अपनी शॉट के साथ उस शॉट के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंड जैसे ही वहाँ पर ब्लास्ट खत्म होता है हम थैल और ओलियन को देख पाते हैं जो ज़मीन में पड़े रहते हैं
और इसी के साथ वो लोग बहुत ज़्यादा घायल भी रहते हैं। फिर थैल ओलियन से बात करते हुए कहता है कि ओलियन, क्या तुमने देखा योन ने लास्ट में डिमोनिक एनर्जी का यूज़ किया था? जिसके जवाब में ओलियन भी उसे कह देता है कि हाँ, उसने डिमोनिक एनर्जी का तो यूज़ किया था, बट आखिर में वो डिमोनिक एनर्जी का यूज़ कैसे कर सकता है? बट एनीवे, अब ये सोचने की बात तो नहीं है। सोचने की बात तो ये है कि क्या वो जिंदा है या मर गया। वो लोग ऐसा बोल करके जैसे ही सामने देखते हैं तो हमें उन लोग के सामने हमारे योन को दिखाया जाता है, जो उन लोग की तरफ देख रहा होता है। तो इसे देखने के बाद वो दोनों जने बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हमारे जजमेंट ऑफ द राउंड टेबल की स्किल को तोड़ पाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि उसी बीच वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो उन लोग से बातें करते हुए कहता है कि जरा देखो तो मेरे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर पूरी तरह से तबाही मच गई है। तो इस बात को सुनने के बाद दोनों नाइट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड फिर आर्थर हमारी यहाँ से बात करते हुए कहते हैं कि युवान, तो फाइनली अब तुम लैंसलॉट से मिलने वाले हो, तो थोड़ा संभाल के रहना क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बास्टर्ड है। आर्थर कैसे कहते ही हम वापस लैंसलॉट को देख पाते हैं जो ये उनको इग्नोर करके सीधे उन नाइट्स के पास चला जाता है, जिसे देख करके वो दोनों नाइट्स वहाँ बस लैंसलॉट के सामने झुक जाते हैं और बहुत ज़्यादा माफिया मांगने लगते हैं और कहते हैं कि सर प्लीज़ हमें यहाँ पास माफ़ कर दीजिए, हम योन को यहाँ पास नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते थे। तो इसके जवाब में लैंसलॉट वहाँ पास कुछ नहीं कहता। एंड फिर थोड़ी देर बाद अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है एंड उन लोग से बातें करते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे ही नाइट्स के चक्कर में हमारा ब्रिटेन पूरी तरीके से बदनाम हो रहा है। लैंसलॉट ऐसा बोल करके उन दोनों को गला वापस काट देता है। तो इसे देखने के बाद योन वापस कुछ नहीं बोल पाता, बट आर्थर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और योन से कहता है कि योन मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो, मुझे इधर इस लैंसलॉट को मारना है। तो इस बात के रिप्लाई में योन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि आर्थर तो अपने आप पर थोड़ा काबू रखो, क्योंकि अगर हम अभी कुछ करेंगे तो सारी चीज़ें पूरी तरीके से मैसअप हो जाएंगी, तो इसीलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और रही बात उन नाइट्स की, तो उन नाइट्स के लिए जो लैंसलॉट है वो बहुत ज़्यादा महान किंग है, तो उनके हाथों से मरना उन नाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा हॉनरेबल मौत है, क्योंकि उन लोग को अभी भी ट्रूथ के बारे में नहीं पता है। योन ऐसे बोल करके कुछ समय के लिए शांत रहता है, बट फिर उसी समय लैंसलॉट जैसे ही योन की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है। और जैसे ही योन उसकी आंखों को देखता है, योन अपने मन में कहता है कि ये जो आंखें हैं वो द ऑर्डर गॉड की आंखें हैं। योन कैसे कहते ही वहाँ पर उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपका जो एग है वो अपना टीथ निकाल रहा है। तो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद योन वहाँ पर कुछ नहीं कहता, बट फिर उसी समय लैंसलॉट योन से बात करते हुए कहता है कि प्लेयर मुझे यहाँ पास माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे किंगडम के कुछ नाइट्स पूरी तरह से पागल हो गए हैं, वो किसी भी प्लेयर के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो इसलिए तुम इस बात को माइंड मत करना। एंड बाय द वे मैं लैंसलॉट हूँ, इस ब्रिटेन किंगडम का किंग। तो इस बात को सुनने के बाद योन उसको कुछ रिप्लाई नहीं देता। एंड फिर दोबारा से लैंसलॉट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि प्लेयर अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपॉलॉजी के रूप में एक डिनर का ऑफर दे रहा हूँ, तो तुम कब मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? तो इसके रिप्लाई में योन उसे थोड़ा कोल्ड आवाज़ में कह देता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कब बुलाओ डिनर करने के लिए, मैं हमेशा रेडी हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे कल भी बुला सकते हो। ये बोल कर के योन वहाँ पर से चला जाता है। तो इसे नोटिस करने के बाद लैंसलॉट वहाँ पर कुछ नहीं बोलता। एंड योन के जानने के बाद वो अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि सही में मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, मुझे योन को मारने के लिए 2 पर्सन को नहीं भेजना था, मुझे 3 पर्सन को भेजना था, नहीं मुझे उससे ज़्यादा पर्सन को भेजना था। ये बोलने के बाद लैंसलॉट वापस अपनी पावर का यूज़ करके आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको रिस्टोर करने लगता है। एंड फिर वो अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ भी करके इसके पास जो सी स्टोन है उसे लेना ही है। उसके ऐसे कहते ही ये जो सीन है यहीं पास कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बस हम बहुत सारे पर्सन्स को देख पाते हैं जो आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि कल को जो नाइट था वो सही में बहुत ज़्यादा अजीब था, मेरे को बहुत ज़्यादा तबाही होने की आवाज़ सुनाई दी थी, बट जरा देखो ये जो ग्राउंड है उसमें तो कुछ भी चीज़ टूटा फूटा नहीं है। वो लोग ऐसा बात कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच हमें एक आर्सल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारे योन और लैंसलॉट को आमने सामने बैठा हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर बैठ के वो लोग लंच कर रहे होते हैं। लेकिन फिर उसी वक्त लैंसलॉट हमारे योन से बात करते हुए कहता है कि योन तुम आखिर में सर मार्लिन को कैसे जानते हो? वो तो एक ऐसे पर्सन है जो किसी के साथ भी आसानी से बात नहीं करते, बट मैंने इधर कुछ नाइट से सुना था कि तुमने सर मार्लिन के साथ बहुत लंबी चौड़ी बातें की हैं, तो आखिर में तुम सर मार्लिन को कैसे जानते हो? तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि मैं सर मार्लिन से बाई चांस ऐसे ही मिल गया था। तो इसे सुनने के बाद लैंसलॉट थोड़ा सीरियस हो जाता है एंड फिर योन से आगे बात करते हुए कहता है कि योन तो चलो अब हम फालतू की बातों को छोड़ते हैं, हम सीरियस मैटर पे आते हैं। वो ऐसा बोलने के बाद अपनी बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज़ करने लगता है, जिस वजह से रूम के अंदर पूरी तरीके से माना फैल जाती है। तो इसे देख करके योन अपने मन में कहता है कि जरा देखो ये कितने ज़्यादा बेकार ट्रिक का यूज़ कर रहा है, इसने अपनी पूरी माना को इस रूम के अंदर फैला दिया है, जिस वजह से मैं अब इस रूम के अंदर अपने प्लेयर किट को समझ नहीं कर पाऊंगा और ना ही यूज़ कर पाऊंगा। योन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच लैंसलॉट योन से बात करते हुए कहता है कि योन मैंने सुना था कि तुमने सी स्टोन को ऑब्टेन किया है एंड मेरे ख्याल से ये जो न्यूज़ है वो पूरी तरीके से कंफर्म है, तो मैं बस तुमसे यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम मुझे सी स्टोन को दे दो। तो इसके रिप्लाई में योन से कह देता है कि क्या तुम्हें सी स्टोन पोसाइडन के लिए चाहिए? लेकिन फिर इसे सुनकर के लैंसलॉट थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड योन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि आखिर में तुम उस बास्टर्ड का नेम कैसे ले सकते हो? एंड हाँ मुझे ये सी स्टोन मेरे लिए चाहिए, उस बास्टर्ड के लिए नहीं चाहिए।
ये बोलने के बाद लैंसलॉट कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि योन, अगर मैं सही बोलूँ तो मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं तुमसे ये सी स्टोन फोर्सफुली ले लूँगा। मैंने सोचा था कि जब तुम इस फ्लोर के अंदर आओगे तब मैं तुम्हें मार करके जो सी स्टोन है उसे ले लूँगा, बट इन दी एंड मैंने इस प्लान को चेंज कर लिया क्योंकि मैंने सोचा मैं सी स्टोन को प्यार से बात करके भी ले सकता हूँ। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद योन अपने मन में कहता है कि मैंने इससे जितना एक्सपेक्ट किया था ये मेरे को उतना ही ज़्यादा झूठ बोल रहा है, क्योंकि लैंसलॉट के डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक ना करने के पीछे का रीज़न ये नहीं है। रियल रीज़न ये है कि जैसे ही मैं 25 फ्लोर के अंदर एंटर किया था, इन लोगों ने मेरे को इस कारसेल के अंदर आने से पहले मेमोस की गारंटी लेने के लिए बोला था, और ये लोग ऐसा इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि इन लोग का शुरुआत से प्लान था मेरे को मारने का। ये लोग मेरे को मार करके सारा ब्लेम मेमोस के ऊपर डालना चाहते थे, बट इसका प्लान तब चेंज हुआ जब इसको पता चला कि जो मेमोस है वो बेलियल का सन है एंड जो बेलियल है वो अपने सन से बहुत ज़्यादा लव करता है। तो इस बात को जान करके लैंसलॉट ने अपने पूरी प्लान को चेंज कर लिया और अब यहाँ पर से उनसे बात कर रहा है। योन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच लैंसलॉट उससे बात करते हुए कहता है कि योन, मैं तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस दे रहा हूँ एंड वो एडवाइस ये है कि तुम्हें यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। अगर तुम अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर देते हो एंड मेरे को सी स्टोन दे देते हो तो मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आगे में जाकर तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा और फ्यूचर में अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो मैं तुम्हें उनसे प्रोटेक्ट करूँगा। तो इसे सुनने के बाद योन वापस बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है एंड फिर लैंसलॉट को कह देता है कि तुम सही में बहुत बड़े दोगले हो, तुमने कल मेरे को मरवाने का ट्राई किया और आज तुम मेरे को यहाँ पर सपोर्ट करने की बात कर रहे हो। इस बात को सुनने के बाद लैंसलॉट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है, बट योन उससे आगे बात करते हुए कहता है कि लैंसलॉट, मैं तुम्हारे ऑफर को यहाँ पर ठुकरा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे डील करने से बढ़िया मर जाऊँ। अगर तुम चाहते हो तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो। ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम मुझे यहाँ पर मार भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास उतनी पावर नहीं है। ये बोलने के बाद योन वापस रूम से निकल लगता है। तो इसे नोटिस करने के बाद लैंसलॉट अपनी सीट से खड़ा हो जाता है एंड फिर योन से बात करते हुए कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं जानते कि मैं आखिर में कौन हूँ। तो इसके रिप्लाई में योन उसे कह देता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ लैंसलॉट कि तुम कौन हो। ये बोलने के बाद योन अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैं इसकी आंखों को देखने के बाद अब पूरी तरीके से श्योर हूँ कि इसने आउटर गॉड कियास के साथ कोई ना कोई डील किया है। योन कैसे कहते ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से हमारी योन को देख पाते हैं जो कहीं पर चलते चलते अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो एक मान से ठीक ही है, बट जो बाहर में चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार है क्योंकि बाहर साइड में पोसाइडन ने जिस के साथ फाइट करने का डिसाइड कर लिया है क्योंकि उसको मेरे से सी स्टोन चाहिए, बट ज्यूस उसके रास्ते में आ रहा है तो पोसाइडन ज्यूस को ही हटाना चाह रहा है। ये बोलने के बाद योन कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर दोबारा से अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अगर ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो कुछ समय बाद ज्यूस भी मेरे से सी स्टोन लेने आ जाएगा, पर उस समय मेरे को सही में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ हूँ कि मैं ज्यूस को हरा सकूँ। ये बोलने के बाद योन वहाँ पर अपनी इन्वेंट्री से एक ब्रेड निकालता है एंड उसको खा लेता है एंड फिर वो अपनी कनाई को देखने लगता है, पर उसी समय आर्थर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तो इसे देख करके योन आर्थर से बात करते हुए कहता है कि आर्थर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, पर तुम्हारे बार बार गुस्सा होने से मेरे को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। मेरे को पता है तुम्हें लैंसलॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट तुम बस थोड़ा सा वेट करो, हम बहुत जल्दी लैंसलॉट को मार देंगे। योन ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच उसके सामने उसका प्लेयर किट अपेयर हो जाता है जहाँ पर मार्लिन उसे मैसेज करते हुए कह रहा होता है कि योन कल के लिए रेडी रहना क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसे देखने के बाद योन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कैमलॉट के राउंड ऑफ टेबल की मीटिंग लोकेशन को देख पाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग एक गोल टेबल के सामने बैठे रहते हैं एंड आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमें हमारी योन को भी दिखाया जाता है जो मार्लिन के बगल में बैठा रहता है। तो उसे देखने के बाद बहुत सारे राउंड ऑफ टेबल के मेंबर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हाकिम ये आउटसाइडर यहाँ पर कर क्या रहा है। उन दोनों पर्सन कैसे कहते ही हम वापस और दो पर्सन को देख पाते हैं जिनमें से एक पर्सन राउंड ऑफ टेबल का फर्स्ट नाइट रहता है एंड इसका नेम ग्वेन है एंड जो सेकंड पर्सन है उसका हमें रैंक तो नहीं बताया जाता है, बस इसका नाम जीडक है। तो फिर उसी समय जीडक ग्वेन से बात करते हुए कहता है कि सर जरा देखिए यहाँ पर मार्लिन योन के बगल में बैठे हुए हैं एंड वो योन से बातें भी कर रहे हैं, वो दोनों मेरे को आपस में बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहे हैं। तो इस बात को सुनने के बाद ग्वेन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ही सही बोल रहे हो क्योंकि मार्लिन ने आर्थर के जाने के बाद राउंड ऑफ टेबल के मेंबर से तक उतने अच्छे तरीके से बात नहीं की है एंड जरा देखो वो आज योन के साथ इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं जब योन एक आउटसाइडर है। वो लोग ऐसा बात कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच हम वापस लैंसलॉट को देख पाते हैं जो सारी लोगों की बातों को सुनने के बाद उन लोग को शांत कराते हैं और उन लोग से बातें करते हुए कहते हैं कि मेरे को बताया कि आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए क्योंकि हमारी राउंड ऑफ टेबल की मीटिंग के बीच आज तक कोई आउटसाइडर नहीं आया है, बट इस बार एक आउटसाइडर हम लोग के बीच में बैठा है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्लिन सर ने मेरे से यहाँ पर पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि मैं योन को भी इस मीटिंग को अटेंड करने दूँ, तो इसीलिए मैंने इस बात पे हाँ बोल दिया था। तो क्या आप सब भी यहाँ पर इस बात से रेडी हैं? तो इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी सारे मेंबर रहते हैं वो सभी लोग वहाँ पर हाँ बोल देते हैं। तो इसे देख करके लैंसलॉट हमारे योन से आगे बात करते हुए कहता है कि योन भले ही यहाँ पर सभी लोग तुम्हें रहने देने के लिए रेडी हैं, बट मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हें इस मीटिंग के दौरान अपना मुंह बंद रखना होगा क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो और आउटसाइडर को हमारी सीट के पीछे की इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी।
तो इसके जवाब में योन वहाँ पर एक बगल वाली सीट को पकड़ता है एंड कहता है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस बेकार सीट की इंपॉर्टेंस क्या है एंड मेरे ख्याल से जो सीट मैंने पकड़ा है वो ओलियट का सीट है ना। तो इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी सारे नाइट रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं एंड फिर कुछ नाइट्स लैंसलॉट से बात करते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी प्लीज़ आप यहाँ पर हमें एक बस ऑर्डर दीजिए, हम इस बंदे को यहाँ पर मार देंगे। तो इसकी इस बात के जवाब में योन उन लोग से बात करते हुए कहता है कि तुम लोग सही में पूरी तरीके से अंधे हो गए हो, तुम लोग को सच्चाई दिख भी नहीं रही है। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद नाइट्स और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तो इस चीज़ को नोटिस करके लैंसलॉट सारे नाइट्स को शांत करा देता है एंड फिर योन से बात करते हुए कहता है कि योन आखिर तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। जिसके जवाब में योन उसे कह देता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे क्राइम के बारे में सभी लोगों को बताने आया हूँ एंड तुम्हारे सारे क्राइम्स का तुम्हें पनिशमेंट देने आया हूँ। ये बोलने के बाद योन अपनी सीट से खड़ा हो जाता है एंड फिर दरवाजे की तरफ चल कर जाने लगता है और फिर सारे नाइट से बात करते हुए कहता है कि वैसे मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ जो तुमसे मिलने आया है, मेरा एक और फ्रेंड है जो तुमसे यहाँ पर मिलना चाहता है। योन कैसे कहते ही हम वहाँ पर एक पर्सन को देख पाते हैं जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा खतरनाक ऑरा निकल रही होती है। वो और कोई नहीं ऑर्थर रहता है। तो इसे देखने के बाद जो ग्वेन रहता है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और फिर ऑर्थर से बात करते हुए कहता है कि सर आप यहाँ पास आखिर में आ ही गए। लेकिन फिर इन सारी चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके लैंसलॉट बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड फिर हमें वापस ऑर्थर को दिखाया जाता है जो सामने चलने लगता है और फिर ग्वेन से बात करते हुए कहता है कि ग्वेन क्या तुम अभी भी मेरे द्वारा दिए गए शॉट का यूज़ कर रहे हो। तो उसकी इस बात को सुनकर के ग्वेन बहुत ज़्यादा रोते हुए ऑर्थर से कहता है कि सर हमने यहाँ पास आपका बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वेट किया था, आखिर में आप कहाँ गए थे। बट ऑर्थर उसकी बातें इग्नोर करके जीडक की तरफ चला जाता है एंड जीडक से कहता है कि जीडक तुम सही में पहले से अब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो। जब मैंने तुमको लास्ट बार देखा था तब तुम एकदम छोटे से बच्चे थे एंड अब जरा देखो तुम मेरे राउंड ऑफ टेबल के पहाड़ भी बन गए हो। तो इसे सुनने के बाद जीडक ऑर्थर से बात करते हुए कहता है कि सर आप सही में इतने समय से कहाँ गए थे, हम लोग ने आपका बहुत लंबे समय से वेट किया। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हम वापस लैंसलॉट को देख पाते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो सकती क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऑर्थर बहुत पहले ही मारा गया है। तो फिर आखिर में यहाँ पास ये हो क्या रहा है। ये बोलने के बाद लैंसलॉट थोड़े सोच में चल जाता है एंड कहता है कि जरा रुको, अब मेरे को याद आया जब योन यहाँ पास पहली बार आया था तब उसके साथ एक डीमन भी था। ये बोल करके लैंसलॉट सभी लोग को जोर से चिल्लाकर बोलने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर जिसे रियल ऑर्थर समझ रहे हो वो रियल ऑर्थर नहीं है। जरा याद करो जब योन यहाँ पास पहली बार आया था तब उसके साथ एक डीमन भी था जो कि बेलियल का सन है एंड बेलियल डोपलगैंगर का किंग है। तो इस हिसाब से ये फेक भी हो सकता है। तो इस बात को सुनने के बाद साइनाइट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड सेम टाइम पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। तो फिर वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर में यहाँ पर योन सच बोल रहा है या फिर हमारे किंग यहाँ पर सही बोल रहे हैं। उनकी इन सब बातों को सुनने के बाद लैंसलॉट अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं अपना जो बात है उसको प्रूव करके दिखाऊंगा। ये बोल करके वो ऑर्थर की तरफ अटैक कर देता है बट उसी बीच वहाँ पर मार्लिन आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन फिर हमें उसके पीछे ऑर्थर को दिखाया जाता है जिसका चेहरा पूरी तरह से चेंज होने लगता है एंड फिर वो मार्लिन से बात करते हुए कहता है कि ग्रैंडपा अगर आप यहाँ पर जल्दी नहीं आते तो सही में मैं यहाँ पर मारा ही जाता। तो इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर जितने भी सारे नाइट रहते हैं वो लोग लिटरली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तो इस चीज़ को देख करके मेमोस उन लोग से बात करते हुए कहता है कि तुम लोग को अगर गुस्सा करना है तो उसके लिए तुम थोड़ा रुक जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ चीज़ है, तुम उसे देख लो, उसके बाद तुम्हें जितना कुछ बोलना है तुम बोल सकते हो। ये बोलने के बाद वो हमारे योन की तरफ इशारा कर देता है। तो योन वापस अपनी कनाई का यूज़ करके ऑर्थर को वहाँ पर समन कर देता है एंड वो जैसे ही वहाँ पर समन होता है ऑर्थर तुरंत ही लैंसलॉट के पास चला जाता है एंड उससे बातें करते हुए कहता है कि लैंसलॉट क्या तुमने मुझे पहचाना कि आखिर मैं कौन हूँ। भले ही मैं बहुत लंबे समय पहले मर गया हूँ बट मेरे ख्याल से तुम मेरी एनर्जी को तो भूल नहीं सकते। तो इस बात को सुनने के बाद लैंसलॉट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि भले ही यहाँ पर इस पर्सन की फेस और बॉडी ऑर्थर से पूरी डिफरेंट है बट इसकी एनर्जी और इसकी प्रेजेंस सेम टू सेम ऑर्थर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये ऑर्थर है। वैसा बोल करके सामने देखने लगता है। तो ऑर्थर उससे बात करते हुए कहता है कि लैंसलॉट मेरे पास इधर तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है एंड वो क्वेश्चन ये है कि आखिर में तुमने मेमोस के ऊपर अटैक क्यों किया। तो इस बात को सुन करके लैंसलॉट कुछ नहीं बोल पाता। तो इसे देख करके ऑर्थर लैंसलॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तो फिर लैंसलॉट उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम बहुत पहले से मारे जा चुके हो, तो फिर इसीलिए मैं उस पर्सन को पनिश करना चाहता था जिसने हमसे यहाँ पर झूठ बोला और हमारी फीलिंग के साथ खेला। तो इसके जवाब में ऑर्थर उससे बात करते हुए कहता है कि लैंसलॉट तुम्हारी यहाँ पर किसी दूसरे बंदे को फेक बोलने की हिम्मत कैसे हुई जबकि तुम खुद सबसे बड़े फेक पर्सन हो। ये बोलने के बाद ऑर्थर योन की तरफ हाथ करता है तो योन उसकी स्वॉर्ड से उसको एक रिंग निकाल कर दे देता है। तो उस रिंग को पकड़ करके ऑर्थर लैंसलॉट से बातें करते हुए कहता है कि लैंसलॉट इस रिंग को जरा ध्यान से देखो, ये रिंग पहले सिंबलाइज करती थी मेरे सक्सेसर को कि आखिर में मेरा सक्सेसर कौन बनेगा और इस किंगडम के ऊपर मेरे बाद कौन राज करेगा। एंड ये जो रिंग है वो इस वर्ल्ड में बस दो ही है, एक मेरे बेटे के पास थी एंड मेरे पास है। ये बोलने के बाद ऑर्थर बहुत ज़्यादा खून के आंसू रोने लगता है एंड फिर लैंसलॉट से बातें करते हुए कहता है कि लैंसलॉट तुमने यहाँ पर जितने हुए सारे नाइट हैं उन सबको बोला था कि मैंने ये रिंग तुमको दी थी बट मैंने ये रिंग तुमको कभी नहीं दी थी क्योंकि ये रिंग हमेशा से मेरे शॉट के पीछे लगी हुई थी। तो आखिर में तुम्हें सेकंड रिंग कहाँ मिली और जो मेरा सन है वो अभी कहाँ पर है।
तो इस बात को सुनकर के लैंसलॉट बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड उधर उधर देखने लगता है। तो हमें उसके आसपास जितने भी सारे नाइट हैं उन लोग को दिखाया जाता है, जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में लैंसलॉट की तरफ देख रहे होते हैं। तो इस बात को नोटिस करने के बाद लैंसलॉट वहाँ पर से तुरंत भाग जाता है एंड फिर रूम से बाहर निकलते हुए कहता है कि डैम इट, इन सारे बास्टर्ड को मेरी हकीकत के बारे में पता चल गया, मुझे जल्दी से जल्दी ये जो प्लेस है उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। वह सब बोल करके बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ भागने लगता है। लेकिन इस चीज़ को देख करके सारे नाइट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमें उस बंदे को जल्दी से पकड़ना होगा, उसने हमारे साथ बहुत सालों तक धोखा किया है, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। वह सब बोल करके सामने बढ़ने लगते हैं। बट उसी बीच और दोनों लोग से बात करते हुए कहता है कि तुम लोग इधर आगे मत बढ़ो और यहाँ पर जितने भी सारे सिटीजन्स हैं उन लोग को सेव करो, क्योंकि हमारे राउंड ऑफ टेबल की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सारे सिटीजन्स को सेव करना। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी सारे नाइट हैं वो सभी आगे बढ़ जाओ सिटीजन्स को सेव करने के लिए। एंड हाँ, तुम लोग चिंता मत करना, जो लैंसलॉट है वो हमारी सिटी से बाहर नहीं जा पाएगा। और था कैसे कहते ही हमें दोबारा से लैंसलॉट को दिखाया जाता है, जो कि अभी कैमलॉट से भागने का ट्राई कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ रहा होता है एंड अपने मन में कहने लगता है कि डैम इट, इसकी ऑन से ही मेरी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया, मैं आगे जाकर के इससे बदला तो ले ही लूँगा, बट सबसे पहले मुझे कैमलॉट से निकलना है। ये बोल करके लैंसलॉट वहाँ पर कुछ नाइट्स को ऑर्डर दे देता है दरवाजे को ओपन करने के लिए। तो उसके इस ऑर्डर को सुन करके वो नाइट थोड़ा हैरान हो जाते हैं, पर दरवाज़ा को ओपन कर देते हैं। तो इसे देख करके लैंसलॉट तुरंत ही उस गेट से बाहर जाने का ट्राई करता है, बट वो जैसे ही उस गेट के पास जाता है वो उससे बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि उसके ऊपर एक बैरियर लग जाता है, जिस वजह से लैंसलॉट थोड़ा पीछे होकर गिर जाता है। तो इस चीज़ को देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि डैम इट, उस बास्टर्ड मार्लिन ने यहाँ पर अपनी मैजिक का यूज़ कर दिया। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच उसके ऊपर बहुत सारी चैनें आकर बनने लग जाती हैं एंड फिर जैसे ही वो सारी चैनों में बन जाता है हम उसके सामने मार्लिन को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर उससे बात करते हुए कहता है कि लैंसलॉट, तुमने सही में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, जिनकी माफ़ी तो तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं दे सकता, बट मैं तुमसे यहाँ पर बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एंड वो क्वेश्चन ये है कि आखिर में तुमने ये सब क्यों किया। तो इस बात को सुनने के बाद लैंसलॉट शुरुआत में तो कुछ नहीं कहता एंड फिर वो बहुत ज़्यादा डेविल की तरह हंसने लगता है। एंड फिर उसी समय हमें लैंसलॉट का चेहरा दिखाया जाता है, जो पूरी तरीके से एक डीमन के रूप में परिवर्तित होने लगता है। एंड फिर वो आसपास के सारे चैनल को तोड़ देता है एंड ज़मीन को भी तोड़ देता है। एंड फिर मार्लिन से बात करते हुए कहता है कि मैंने ये सब किंग बनने के लिए किया। तो फिर इसे सुनने के बाद मार्लिन अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि योन यहाँ पर एक ब्रॉड सही है, उसने मेरे को जैसा बोला था कि लैंसलॉट के अंदर कोई दूसरा ही जीव है जो उसको कंट्रोल कर रहा है एंड उसकी जो बात है वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि भले ही मुझे एक डीमन की तरह दिख रहा हो, बट इसकी जो माना है वो डीमन से बहुत ज़्यादा अलग है। तो इस हिसाब से ये डीमन नहीं हो सकता, ये कोई दूसरा ही क्रिएचर है। एंड शायद तक इसी के एनर्जी के कारण लैंसलॉट ने आर्थर को धोखा दिया। मार्लिन इन सारी बातों को बोल ही रहा होता है कि उसी बीच लैंसलॉट उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। तो इसे देखने के बाद मार्लिन वहाँ पर अपनी स्किल का यूज़ करता है एंड थोड़ा सा बैरियर बना देता है। तो हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो अटैक हमारे मार्लिन के बैरियर पर पड़ता है, वहाँ पर लिटरली एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस चीज़ से आसपास की जो सारी ज़मीनें हैं वो भी टूटने लगती हैं। तो इसे देख करके मार्लिन लैंसलॉट से बात करते हुए कहता है कि लैंसलॉट, तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नहीं रुके तो हमारा जो सिटी है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके जवाब में लैंसलॉट से कह देता है कि ओए विज़ार्ड, मुझे अब इन सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सिटी मेरा नहीं हो सकता मैं उसे यहाँ पर किसी और को होने नहीं दूंगा। ये बोलने के बाद लैंसलॉट अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और अपनी फुल पावर के साथ मार्लिन के ऊपर एक अटैक कर देता है। लेकिन फिर इसी समय वहाँ पर हमारे योन और आर्थर आ जाते हैं। तो इसे देखने के बाद लैंसलॉट अपने अटैक को रोक लेता है एंड फिर उसी बीच आर्थर लैंसलॉट से बात करते हुए कहता है कि लैंसलॉट, आज मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए गए सारे क्राइम की पनिशमेंट दे दूंगा, तो इसके लिए तुम तैयार रहो। ये बोलने के बाद आर्थर लैंसलॉट की तरफ अटैक कर देता है। फिर उस समय हमारा योन भी लैंसलॉट की तरफ अटैक कर देता है, बट लैंसलॉट उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर देता है एंड उनसे बातें करते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कुछ भी कर लो, तुम लोग मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो फिर इसे सुनकर के योन लैंसलॉट को रिप्लाई देते हुए कहता है कि लैंसलॉट, अब तुमने ऐसा बोल ही दिया है तो चलो हम इसे आजमा ही लेते हैं। योन ऐसा बोल करके अपनी नाई को एक्टिवेट करके हेल्थ समनिंग स्किल का यूज़ करने लगता है, जिस वजह से लैंसलॉट के आसपास बहुत ज़्यादा डार्क माना आने लगता है। एंड जैसे ही सारे डार्क माना लैंसलॉट को टच होता है, लैंसलॉट धीरे धीरे करके किसी और ही प्लेस में टेलीपोर्ट होने लगता है। इसे देखने के बाद लैंसलॉट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड फिर लैंसलॉट जैसे ही किसी दूसरे प्लेस में टेलीपोर्ट होता है, उसके पास किसी क्रिएचर का आवाज़ सुनाई देता है, जिससे बोल रहा होता है कि लैंसलॉट, तुम तो बिल्कुल मेरे ही जैसे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे ही फ्रेगनेंट के पार्ट हो। तो इसके सुनने के बाद लैंसलॉट उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि आखिर में तुम कौन हो, क्या तुम कोई प्लेयर हो। तो इसके रिप्लाई में वो क्रिएचर कहता है कि लैंसलॉट, जरा अपने आप को देखो, तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रहे हो एंड जो तुम्हारा डर है वो मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है। तो इसके जवाब में लैंसलॉट से कह देता है कि मैं एक हाई रैंकर हूँ एंड एक हाई रैंकर किसी से भी नहीं डरता। तो फिर इसे सुन करके वो क्रिएचर रिप्लाई देते हुए कहता है कि लैंसलॉट, तुमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा झूठ बोल लिया, अब तो तुम बस करो। बट एनीवे, अब इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी बॉडी एंड सोल कुछ देर में मेरे द्वारा कंज्यूम कर दी जाएगी। तो इस बात को सुनने के बाद लैंसलॉट बहुत ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन फिर उसी वक्त हम वहाँ पर हमारे योन को देख पाते हैं, जिसके पास दो नोटिफिकेशन आ रहता है। जिसके पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आपका जो एग है वो यहाँ पर अपने दांत को रिवील कर रहा है एंड वो धीरे धीरे करके लैंसलॉट को कंज्यूम कर रहा है। तो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद योन वापस कुछ नहीं बोलता, बट उसके बाद हम दोबारा से लैंसलॉट को देख पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा रोने लगता है
और कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर कोई बचाओ। तो इसके रिप्लाई में मार्लिन लैंसलॉट से बातें करते हुए कहता है कि लैंसलॉट तुम इसी के हकदार हो, तुमने हमारे आर्थर सर को धोखा दिया और उनके जो चाइल्ड हैं उनको ही मार दिया, तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो इसकी इन सारी बातों को सुनने के बाद आर्थर थोड़ा इमोशनल हो जाता है एंड फिर वो लैंसलॉट से बात करते हुए कहता है कि लैंसलॉट हाँ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो लोग ऐसा बोल करके लैंसलॉट की तरफ देखने लगते हैं। तो लैंसलॉट वापस धीरे धीरे करके पूरी तरीके से गायब होने लगता है एंड जो एग है वो फाइनली लैंसलॉट को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है। बट इसी वक्त योन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि आपने अपने एग के जरिए लैंसलॉट की ग्रीडीनेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो इस चीज़ को देखने के बाद योन वापस कुछ नहीं बोल पाता। बट उसी वक्त उसके पास और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनमें बेसिकली योन को यहाँ पर बहुत सारे रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं। तो इन सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद योन अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि आखिर में मुझे लैंसलॉट को मारने के बदले में यहाँ पर रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है, वो तो कोई बॉस मशन नहीं है। ये बोलने के बाद योन थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर इसी समय वो अपने सामने में एक विंडो खोल लेता है जहाँ पर वो अपने एग का इन्फॉर्मेशन चेक करने लगता है। तो वहाँ पर वो देख पाता है कि उसके एग का हैचिंग रेट ऑलमोस्ट 70% हो गया है। तो उसे देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि चल देखो मेरे एग का हैचिंग रेट ऑलमोस्ट अब 70% हो गया है, ये पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा है। मेरे ख्याल से मेरा एग जितना ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट को खाएगा ये उतने ही जल्दी ही अपना लेवल अप करेगा। ये बोलने के बाद योन को समय के लिए शांत रहता है। लेकिन फिर इसी वक्त हम वापस मार्लिन को देख पाते हैं जो योन के पास आकर के उससे बातें करते हुए कहता है कि योन जैसा कि तुमने मेरे को बताया था कि लैंसलॉट के अंदर कोई दूसरा ही क्रिएचर है, तो हाँ योन उसके अंदर कोई दूसरा ही क्रिएचर था जिसकी एनर्जी लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। पर आखिर में इतनी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी किस क्रिएचर की हो सकती है? तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि वो एक प्रकार का गॉड है जिन्हें हम वॉटर गॉड कहते हैं। एंड अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे उन लोग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, बट यहाँ पर मुझे ये पता है कि वो गॉड बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। योन ऐसा बोल करके शांत रहता है। बट उसी बीच मार्लिन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि सही में उन लोग का नेम भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। ये बोलने के बाद योन की तरफ देखने लगता है। तो हमारा योन आसमान की तरफ देख रहा होता है। फिर मार्लिन उससे क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि योन आखिर में तुम आसमान में क्या देख रहे हो? तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि सर मार्लिन मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ पर रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि आसमान से कुछ देर में एक बहुत ही बड़ा झटका गिरेगा। योन कैसे कहते हैं ये जो सीन है वहीं बस कट हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें ओलंपस के एक प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर पोसाइडन कुछ बंदों को मार करके सामने बढ़ जाता है। फिर उसके सामने हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसको देख करके पोसाइडन उससे बात करते हुए कहता है कि आखिर में तुम कितने ज़्यादा बदल गए हो ना पहले से, आज तो मुझे गेट के बाहर में ग्रीट करने भी नहीं आया। तो उसकी इस बात को सुन करके सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है एंड फिर पोसाइडन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि पोसाइडन मैंने तुम्हारे लिए एक बात ओपन कर दिया था, तो आखिर में तुम उस रास्ते को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसके जवाब में पोसाइडन उसे कह देता है कि तुमने जो मेरे लिए पाथ ओपन किया था वो पूरी तरह से टूट चुका है एंड मेरे ख्याल से तुम खुद ही नहीं चाहते कि मैं जो चीज़ पाना चाहता हूँ उसे मैं पाऊँ। पोसाइडन कैसे कहते ही हमें सामने वाले पर्सन का फेस दिखाया जाता है। तो सामने वाला पर्सन और कोई नहीं ज्यूस रहता है एंड फिर ज्यूस पोसाइडन को बात करते हुए कहता है कि पोसाइडन मेरे को पता चल गया है कि लैंसलॉट यहाँ पास मारा जा चुका है, तो इस हिसाब से मैंने जो प्लान बनाया था वो टूट चुका है। तो ज्यूस की इन सारी बातों को सुनने के बाद पोसाइडन थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैं जिसे रूलर ऑफ द स्काई से एक्सपेक्ट किया था ये बिल्कुल ही वैसा ही है। ये भले ही ओलंपस के अंदर नहीं रहता हो बट उसके बावजूद भी आसपास में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में ज्यूस को बहुत आसानी से पता रहता है। पोसाइडन ये सब बातें सोचने के बाद ज्यूस से आगे बात करते हुए कहता है कि ज्यूस तो आखिर में तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तो इसके रिप्लाई में ज्यूस उसे कह देता है कि पोसाइडन जैसा कि तुमको पता है लैंसलॉट के साथ हमारा कनेक्शन बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में किसी को भी नहीं पता है। बट अब जरा देखो जो उसकी रियलिटी है वो सबके सामने अब आ चुकी है, तो ये चीज़ बहुत बड़ा मैटर बन गया है। तो हमें इसे अब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको अवॉइड नहीं किया तो जो बाकी की गिल्डें हैं जैसे कि एसगार्ड वो हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी और हमें एक बहुत बड़ी फाइट का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा हुआ है एंड वो रास्ता ये है कि मैं ब्रिटेन को ही पूरी तरीके से इरेज कर देता हूँ, जिससे वहाँ पर किसी को भी हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। ये बोलने के बाद ज्यूस वहाँ पर अपनी लाइटनिंग बोल्ट को चार्ज करने लगता है। तो इसे देखने के बाद पोसाइडन थोड़ा हैरान हो जाता है एंड फिर ज्यूस से बात करते हुए कहता है कि ज्यूस अगर तुमने अपनी लाइटनिंग बोल्ट को थोड़ा सा भी चार्ज करके ब्रिटेन के ऊपर गिरा दिया तो ब्रिटेन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, बट अगर तुमने ऐसा किया तो एडमिनिस्ट्रेटर से तुम्हें बहुत बड़ी पेनल्टी भी लगेगी। तो इसके जवाब में ज्यूस से कह देता है कि पोसाइडन मैं यहाँ पर इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं बिना सोचे समझे किसी भी काम को कर दूँ। तो मैं यहाँ पर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैंने इस बारे में पहले से ही एडमिनिस्ट्रेटर लोगों से बात कर ली है एंड उन लोगों ने मेरी बात पर अलाउ भी कर दिया है, बट उन लोगों ने मेरे को बोला है कि मैं बस यहाँ पर बस एक सिंगल स्ट्राइक कर सकता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद पोसाइडन थोड़ा हैरान हो जाता है एंड फिर ये जो सीन है यहीं पर कट हो जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम हमारे योन को देख पाते हैं जो मार्लिन से बात करते हुए कहता है कि मार्लिन कुछ देर में यहाँ पास एक बहुत बड़ा शॉट गिरने वाला है। तो इसे सुनने के बाद मार्लिन थोड़ा हैरान हो जाता है एंड फिर योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि योन आखिर में तुम क्या बात कर रहे हो और तुम्हारा शॉट से मतलब क्या है?
तो इसके रिप्लाई में यॉन उसे कह देता है कि जो रूलर ऑफ द स्काई जियोस है वो यहाँ बस कुछ देर में अपनी थंडर बोल्ट का यूज़ करके एक शॉक गिराएंगे। तो इस बात को सुनकर के मार्लिन थोड़ा हैरान होता है, बट यॉन कैसे बोलते ही वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि यहाँ पर एक न्यू टेस्ट क्रिएट हुआ है जिसमें जो ब्रिटेन है उसको अनहेलेशन को रोकना है एंड उन्हें ऐसा करने के लिए जियोस के लाइटनिंग बोल्ट को सहना पड़ेगा एंड जो लाइटनिंग बोल्ट है वो 10 मिनट में यहाँ पर गिरने वाला है। तो इस चीज़ को देख करके यॉन अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि आखिर में जियोस ने कैसे एडमिनिस्ट्रेटर लोगों से बात कर ली, बट मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था चीज़ें वैसे ही चल रही है, क्योंकि मैंने सोचा ही था कि लैंसलॉट ओलंपस के साथ मिला हुआ है एंड ये जो बात है वो यहाँ पर सच है। योन ऐसा सोच ही रहा होता है कि सीरीज हमें मार्लिन को दिखाया जाता है जिन सारी चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान होता है एंड फिर योन से बात करते हुए कहता है कि योन मेरे ख्याल से जियोस इतना बड़ा तो बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो बिना कुछ सोचे समझे हमारे ब्रिटेन के ऊपर लाइटनिंग बोल्ट गिरा दे, क्योंकि उसने भले ही एडमिनिस्ट्रेटर लोगों से परमिशन ले ली हो बट इसके बावजूद भी उसके ऊपर लिटरली बहुत ही बड़ी पेनल्टी लगने वाली है इसके बाद। तो इसके रिप्लाई में योन उसे कह देता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, बट मेरे ख्याल से अगर उसने यहाँ पर लाइटनिंग बोल्ट नहीं गिराए तो उसके लिए यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ देर में एसगार्ड के लोग यहाँ पर आकर के इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देंगे एंड मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि अगर उन लोग ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की तो उन लोग को ओलंपस के खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत तो मिलेगा ही मिलेगा। तो शायद तक किसी बात से जो ओलंपस है वो पूरी तरीके से डर गया है एंड ये जो अपना स्टेप है उसे ले रहा है एंड मेरे ख्याल से उन लोग का स्टेप सही भी है, वो लोग अपने आप को बचाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियाँ तो दे ही सकते हैं। तो इसके रिप्लाई में मार्लिन उसे कह देता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो योन। मार्लिन ने ऐसा बोल करके अपनी की स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से ब्रिटेन के ऊपर पूरी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी शील्डें बनने लग जाती हैं एंड फिर एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है कि मार्लिन यहाँ बस ब्रिटेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसे देखने के बाद योन अपने मन में कहने लगता है कि भले ही मार्लिन की स्किन लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है बट इसके बावजूद भी ये स्किल जियोस के थंडर बोल्ट को इधर नहीं रोक पाएगी। योन ऐसा सोच करके आसमान की तरफ देखने लगता है। तो इसे देखने के बाद मार्लिन योन से बात करते हुए कहता है कि योन तुम खाली में बस आसमान की तरफ मत देखो, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर में जो उसका थंडर बोल्ट गिरने वाला है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर हाथ में हाथ रखे नहीं बैठ सकते और इन सारी चीज़ों को हम लोग को ऐसे ही नहीं देखना चाहिए, हम लोग को इसे रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। बट योन वहाँ बस उसकी बात को इग्नोर कर देता है, अपनी सिंडी साइक को एक्टिवेट करके आसमान में देखने लगता है और फिर आसमान में देख करके वह अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैंने सही में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया बट इसने बहुत जल्दी ही मेरे को ढूंढ लिया। योन ऐसा सोच करके आसमान की तरफ देखने लगता है एंड फिर कहता है कि तो फाइनली तुम यहाँ पास आ गए हो। तो इसके रिप्लाई में वापस कोई पर्सन उसको बात करते हुए कहता है कि योन मैंने जैसे तुमसे एक्सपेक्ट किया था तुम बिल्कुल ही वैसे ही हो, तुमने यहाँ पास मेरी प्रेजेंस को फील कर लिया एंड क्या तुम्हें यहाँ पास मेरी हेल्प की ज़रूरत है, और अगर शायद मैंने यहाँ पास तुम्हारी हेल्प नहीं की तो तुम सब यहाँ पास मारे जाओगे। तो इसके रिप्लाई में योन वहाँ पास उसे कुछ नहीं कहता एंड फिर वो पर्सन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी यहाँ पास हेल्प कर सकता हूँ। तो इसके रिप्लाई में योन उसे कह देता है कि ठीक है मुझे यहाँ पास तुम्हारी हेल्प चाहिए एंड फिर वो पर्सन योन को आगे बात करते हुए कहता है कि बाय द वे मैं तुम्हारी यहाँ पास हेल्प क्यों करूँ। तो इसके रिप्लाई में योन उसे कह देता है कि अगर तुमने यहाँ पास मेरी हेल्प की तो मैं भी तुम्हारे आगे जाकर एक हेल्प करूँगा। तो इस बात को सुन करके वो पर्सन भी रेडी हो जाता है एंड कहता है कि ठीक है मैं कुछ सेकंड में यहाँ पास पहुँच जाऊँगा। उस पर्सन कैसा कहते ही हमें दिखाया जाता है कि आसमान से कोई चीज़ सीधा आकर ज़मीन पर गिरती है जिस वजह से वहाँ पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड जैसे ही ब्लास्ट का धुआं वहाँ पर से हटता है हम वहाँ पर सन वुकोंग को देख पाते हैं, जिसको देखने के बाद मार्लिन थोड़ा शॉक हो जाता है एंड कहता है कि क्या ये सही में द ग्रेट से सन वुकोंग है। उसके ऐसा कहते ही हमें सन वुकोंग का थोड़े पास से दिखाया जाता है, तो वहाँ पर सन वुकोंग थोड़ा स्माइल कर रहा होता है। सो हे गाइस ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप तुम लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना एंड एक कमेंट कर देना। एंड हाँ मेरे को पता है कि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेट से अपलोड कर रहा हूँ, बट इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे एरिया में पिछले 5 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है जिस वजह से लाइट बार बार चला जा रहा है एंड जब लाइट रहता है तब मेरे फ़ोन में टावर नहीं रहता तो मैं डबिंग वबिंग नहीं कर पाता, तो इसीलिए वीडियो नहीं आ रहा था एंड शायद तक बारिश अभी कुछ दिन तक कंटिन्यू रह सकता है या फिर ख़त्म भी हो सकता है, मेरे को उसके बारे में नहीं पता। अब किसने ही सोचा था कि बिन मौसम बरसात हो जाएगा, जैसे कि मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी लाइट चला गया। तो इसीलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रैप अप करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, लाइक एम है 2K लाइक का, जितने जल्दी 2K लाइक कंप्लीट हो जाएंगे मैं उतने जल्दी चैप्टर अपलोड कर दूंगा एंड अगर नहीं होते हैं फिर भी से मैं 3 दिन के अंदर तो अपलोड कर ही दूंगा। तो इस बात के लिए इस बार टेंशन मत लेना, इस बार मैं कंफर्म हूँ कि 3 दिन बाद नया वीडियो आ ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय। एंड जरूर रुको, अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मेरे बाय बोलने के बावजूद भी तो तुम लोग कमेंट में #वुकोंग डाल देना, जिससे मेरे को पता चले कि तुम लोग ने इस